Hi guys, welcome back to my channel and this is Priyanka and I make videos on fitness, styling, fashion, vlogs, anything. एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो आज का ये जो वीडियो है ये एक वन ऑफ द वेरी रिक्वेस्टेड कमेंट्स वीडियो है। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे जो सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो है वो इस समय है मेरा 2 वीक्स क्लोइटिंग एब्स चैलेंज वीडियो, जिसपे शायद अभी 50,000 से भी ऊपर व्यूज हैं। ये कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि आपने ये वाला जो चैलेंज है ये करते टाइम आपने डाइट कौन सी ली। तो वहां पे तो मैं ऐसे सबको लिखती ही हूँ, सबको रिप्लाई करती हूँ कि मैं जो डाइट नॉर्मली खाती हूँ, जो डाइट फॉलो करती हूँ, वही मैंने उस समय भी किया। लेकिन उस पे इतने क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैंने सोचा कि एक फुल फ्लेजेड वीडियो ही बना लिया जाए, ताकि अगर कोई भी उस चैलेंज को ले रहा है तो उसको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए किस तरह की डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए फिर ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज है जो कि मैंने फॉलो करी थी या अभी भी करती हूँ वो ये है कि मैं सुबह उठते के साथ खाली पेट चाय कॉफी कुछ भी ऐसा नहीं लेती थी और अभी भी नहीं लेती हूँ टू बी प्रिसाइज। तो ये जो मैं आपको डाइट बता रही हूँ ये मोर और लेस मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये उसी टाइम फॉलो करती थी। तो मैं चाय कॉफी कुछ भी नहीं लेती थी, बिल्कुल भी नहीं। और सुबह उठने के बाद खाली पेट में हमेशा 2 ग्लास गर्म पानी लेती थी और कभी कभी उसमें लेमन भी डाल लेती थी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेमन पसंद है या नहीं पसंद है। अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हो, एसी भी डाल सकते हो या एनीथिंग दैट यू लाइक। तो सबसे पहली चीज थी ये कि मैं बहुत सारा गर्म पानी पीती थी सुबह, लाइक 2 ग्लास। उसके बाद मैं क्या करती थी कि कोशिश करती थी ये जो मेरा चैलेंज है ये मैं सुबह सुबह कर लूं। लाइक ये बात फैक्ट है कि आपको वर्कआउट करना जरूरी है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो उससे बेटर तो ये है कि आप किसी भी टाइम पे करो। लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग का वर्कआउट होता है वो हमेशा बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि ये वर्कआउट जो है मैं पहले ही करके खत्म कर लूं, सो दैट मेरा पूरा दिन फिर एक्टिव और फ्री जाएगा। उसके बाद मैं क्या करती थी कि रात में ही मैं कुछ बादाम और रेजिन्स सोक करके रख देती थी। तो वो जो सोक्ड आलमंड्स और रेजिन्स होते थे वो मैं शावर लेने के बाद आराम से 1 ग्लास फिर से गर्म पानी के साथ लेके बैठती थी। सो हे गाइज, अभी है लगभग सुबह का टाइम, 9 बज रहे हैं। आज मैंने अपना वर्कआउट काफी जल्दी खत्म कर लिया और सुबह उठते के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खाली पेट चाय वगैरह नहीं लेती, तो सुबह भी मैंने 2 ग्लास के अप्रोक्सीमेटली गर्म पानी पिया था। और अभी वर्कआउट के बाद शावर लेने के बाद भी मैं पी रही हूँ फिर से 1 ग्लास गर्म पानी अलोंग विथ सम भीगे हुए बादाम एंड रेजिन्स। और ये मैं बादाम का छिलका नहीं निकालती, मुझे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं पी रही हूँ पानी, गर्म पानी। और इसके बाद मैं लूंगी ब्रेकफास्ट में मैं मोस्टली मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह उतनी भूख नहीं लगती। लेकिन खाली पेट रहना भी इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ क्योंकि उससे मुझे उतना हैवी फील नहीं होता और ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। तो अभी मैं ये वाला फिनिश करके फिर मैं खाऊंगी फ्रूट्स और मोस्ट प्रोबेबली या तो एप्पल खाऊंगी या पेयर खाऊंगी या दोनों खा लूंगी, तो विल सी। तो अभी मैं पीती हूँ पानी। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैं मोस्टली फ्रूट्स खाती थी क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया हुआ है अपने बहुत सारे वीडियोस में कि मुझे सुबह सुबह ज्यादा भूख नहीं लगती। तो जब आपको सुबह सुबह बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती, आपको ज्यादा खाने का मन नहीं करता, तो आप ये सोचोगे कि अरे मैं सैंडविच नहीं खाना चाहता या मैं उपमा पोहा नहीं खाना चाहता, बहुत हैवी हो जाएगा। बट देन अपने आप को खाली पेट रखना इज ऑल्सो नॉट गुड। तो मैं फ्रूट्स खा लेती थी। फ्रूट्स ना मुझे उतने हैवी नहीं लगते थे, तो मैं फ्रूट्स खा लेती थी। और अगर मेरा किसी दिन मन करता था तो मैं कभी एक छोटा सा उत्पम बना लेती थी या कभी चिला बना लेती थी या बॉइल्ड एग खा लेती थी। तो ये सब भी ऑप्शंस हैं, आप ये सब भी खा सकते हो। उसके बाद स्ट्रेट टू द लंच, मैं बीच में ज्यादा कुछ भी नहीं खाती थी उस समय। और लंच में मैं सीधा सिंपल 2 रोटी सब्जी खाती थी
और आप ये कर सकते हो जब भी आप ऐसा कोई चैलेंज ले रहे हो या कोई वर्कआउट ऐसा कुछ पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हो, तो आप कुछ दिनों के लिए आप ये कर सकते हो कि आप बहुत ज्यादा रोटियां, बहुत ज्यादा चावल, कार्बोहाइड्रेट ये सब ना खाओ। आप सब्जियों में आप सब्जियां ज्यादा खाओ, सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा दो, दाल की क्वांटिटी बढ़ा दो, और रोटी आप चाहे तो कम कर लो। चाहे आप रोटी 2 खा लो, या अगर आपको सब्जियां ज्यादा पसंद है और आपको अच्छी लगती है तो आप सब्जियां ज्यादा खा लो, रोटी आप 1 ही खा लो। इससे भी क्या होता है ना कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा इंक्रीज होता है। तो एक ये चीज था। उसके बाद शाम को अगर मुझे थोड़ी बहुत भूख लगती थी, बिकॉज एक लंबा टाइम हो जाता है डिनर और लंच के बीच में, तो अगर शाम में मुझे थोड़ी बहुत भूख लगती थी तो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं ज्यादा कुछ ना खाऊं। मैं हमेशा रोस्टेड चने रखती हूँ घर पे, तो मैं वो रोस्टेड चने ही खाती थी मोस्टली, थोड़े से, इतने से लेती थी मैं और वही खाती थी विद वार्म वाटर। अगेन, मुझे गर्म पानी पीना अच्छा लगता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर योर बेली फैट। तो आपको ये सब टाइप के वर्कआउट्स अगर आप कर रहे हो और चैलेंजेस ले रहे हो, डाइट में गर्म पानी जरूर इंक्लूड करना, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो फिर मैं शाम को वो रोस्टेड चने खा लेती थी। उसके बाद स्ट्रेट फिर मैं डिनर करती थी। डिनर में फिर से वही होती थी, रोटी सब्जी। रोटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, सब्जी मैं थोड़ी ज्यादा लेती थी। उसके बाद आप लंच में, डिनर में, दोनों टाइम में सैलेड्स भी ले सकते हो अगर आपके पास है, लाइक ककड़ी, खीरा, गाजर, जो भी है आपको सैलेड में पसंद है वो आप ले सकते हैं। हे गाइस, तो अब टाइम हो गया है डिनर का, और रात को मैं बहुत ही सिंपल खाना पसंद करती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ डिनर। डिनर में है ये 2 रोटी, थोड़ी सी भिंडी। अगर आपको भूख ज्यादा लगती है तो आप सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा कर लो और रोटी आप कम रखो। तो ये है मेरा अभी का डिनर। तो अभी मैं करती हूँ एंजॉय। उसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है एंड हमको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तो मैं मोस्टली बहुत टाइम से मैं दूध पी के ही सोती हूँ। रात में मुझे गर्म दूध पीना अच्छा लगता है, तो मैं दूध में हल्दी डाल के वो पीती हूँ। तो वो भी एक मेरा एक डाइट का ही पार्ट है, बिकॉज आई लाइक इट। और उससे एक तो रात में कुछ गर्म पी के सोने से गला भी ठीक रहता है, और हल्दी इज वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी। तो मैं ये हे गाइस, तो डिनर मेरा हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैंने खाई 2 रोटी और भिंडी। तो अभी डिनर के बाद अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स 1 आवर हो गए हैं, और अब मैं पी रही हूँ, दिस इज हल्दी वाला दूध। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो ये मैं बहुत टाइम से पी रही हूँ। मुझे वैसे भी रात में दूध पी के सोने की आदत है, अच्छा लगता है मुझे। तो मैं काफी महीनों से, आई थिंक 4-5 महीनों से ये हल्दी वाला दूध पी रही हूँ। और अगर आपको मिल्क से एलर्जी है या आपको पसंद नहीं है, तो आप इसकी जगह पे काढ़ा भी पी सकते हो, बहुत सारी चीजें डाल के, जिंजर, मिंट, लौंग, ये सब डाल के जो काढ़ा बनता है वो भी पी सकते हो। इट इज ऑल्सो वेरी, जिस तरह की सब्जियां पसंद है आपको, जो पसंद है आप वो बना लो। बहुत सारे दाल के चिल्ले बना सकते हो। अगर आपको कभी डिनर में कुछ रोटी खाने का मन नहीं है, तो आप रैप बना लो, रोटी में सब्जियां डाल के आप एक रैप है जो कि आपको नहीं खानी चाहिए या फिर अवॉइड करनी चाहिए अपनी डाइट से। तो मोटा मोटा वही है। जैसे कि जब मैं ये वर्कआउट कर रही थी, मैंने बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाया था। एनीथिंग विच इज प्रोसेस्ड, लाइक जो आप बाहर से लेकर आते हो और रेडी टू ईट होती है, रेडी टू फ्राई होती है, वो सब चीजें मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई थी। कोई फ्रेंच फ्राइज नहीं, कोई नगेट्स नहीं, नथिंग, नो चीज, नो मैदा, नो मैगी, नूडल्स, एनीथिंग। और जो भी आप ऐसे बाहर से लेकर आते हो जिसमें कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते और बहुत ही प्रोसेस्ड होता है, बहुत दिनों से रखा हुआ होता है, ऐसा कुछ भी मत खाओ। और मैंने राइस नहीं खाया इतने ये वर्कआउट के टाइम में, तो स्पेसिफिकली मैं रोटी ही खा रही थी। आप नॉर्मल डाइट में आप फिर भी राइस ले सकते हो थोड़ा सा, बट ये वाले वर्कआउट के टाइम में मैं बिल्कुल राइस नहीं ले रही थी। और उसके बाद मैं प्रोटीन इंटेक ज्यादा रख रही थी। प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखने से क्या होता है ना कि प्रोटीन जो है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, आपकी बॉडी को टाइम लगता है ये डाइजेस्ट करने में। तो उससे क्या होता है, और मेहनत भी लगती है, तो आपकी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है। तो इसलिए आप अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर रखो, खूब सारी प्रोटीन रखो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हो। आप वेजिटेरियन हो तो आप सोयाबीन खा लो, आप पनीर खा लो, और ये सारी चीजें अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करो। तो ये सारी चीजें थी। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं ये वर्कआउट कर रही थी मैं उस समय वॉक भी करती थी, लाइक अप्रोक्सीमेटली 7 to 8,000 स्टेप्स में डेली वॉक करती थी।
और मे बी अप्रोक्सीमेटली कभी कभी 5 किलोमीटर्स तक। अगर टेरेस पे बारिश ना हो रही हो तो टेरेस पे करती थी, नहीं तो मैं घर में भी कर लेती थी, बिकॉज लॉकडाउन था तो अलाउड नहीं था बाहर जाना। तो ये भी एक चीज है, कोई भी ऐसा वर्कआउट आप कर रहे हो ना, उसके साथ आप कार्डियो जरूर थोड़ा सा इंक्लूड करो। उससे क्या होता है ना, इस वर्कआउट का जो इफेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे को इफेक्ट्स नहीं आ रहे। तो कोई भी वर्कआउट को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप डाइट फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि 2 वीक्स में बिल्कुल फ्लैट टमी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और थोड़ा बहुत एक्सटर्नल एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, थोड़ा बहुत कार्डियो इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल वेट लॉस। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी रेसिपी वीडियोस भी मैं अभी लेकर आने वाली हूँ, लाइक स्नैक आइडियाज, ब्रेकफास्ट आइडियाज। कि आपको ये मेरा क्लोई टिंग वाला डाइट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये डाइट अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।